नमस्कार। आपका मेरे चैनल वीवी ब्लॉग में स्वागत है। आज हम डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश देवधार में श्री सत्यबाला कामेश्वर देव के मंदिर में पहुंच चुके हैं और मैं यहां पर आपको पिंडी रूप के दर्शन भी कराऊंगा और यहां पर मौजूद जो हमारे गुरु जी हैं और पुजारी जी भी हैं उनके साथ आपकी एक वार्तालाप भी करवाऊंगा। तो आप मेरे साथ बनिए रहिए और लास्ट तक देखिए। इसके बाद मैं आपको यहाँ की जियोग्राफिकल लोकेशन भी बताऊंगा कि यह कहाँ पर स्थित है और यहाँ के जो प्राकृतिक दृश्य क्या है। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर श्री देव सत्यबाला कामेश्वर जी विराजमान हैं। यह डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश देवधार में स्थित है और इस तरफ पुजारी जी हैं। पुजारी जी नमस्कार। और इसके बाद यहाँ पर हमारे देव बाला कामेश्वर जी के गुरु हैं चरण वंदना गुरु जी। हाँ जी। तो मैं इनसे प्रार्थना करूँगा कि ये अपने स्थान पर विराजें तो मैं इनसे कुछ अमृत ग्रहण कर सकूं। जो ये यहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। पुजारी जी गुरु जी नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्री धर्मचंद शर्मा। अच्छा जी। आप कितने समय से श्री देव सत्यबाला कामेश्वर की सेवा कर रहे हैं? मेरे को 32 वर्ष हो गए। वो जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको, क्योंकि ऐसे सौभाग्य बहुत ही विरले लोग होते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें आप ये बताने का प्रयास करें कि यहाँ पर श्री देव सत्यबाला कामेश्वर का थोड़ा सा ऐतिहासिक पक्ष पर प्रकाश डालिए। देव यहाँ पर किस प्रकार से प्रकट हुए? देववाला कामेश्वर यहाँ पर 1526 ईस्वी से विराजमान है। और जब शुरू में जब देवता प्रकट हुआ तो उस वक्त जो है जो छात्र होते थे वो भेड़ बकरियाँ चराया करते थे और बालकुन के बीच में प्रतिदिन आता था और खेलता था। उनको क्या पता भाई ये कौन है। तो उस तरह से काफ़ी समय गुजर गया। बाद में एक दिन जो है एक बकरी का सिर जो है पिछले साइड लगा हुआ था। जब वो उनके घर वालों ने उनसे घर में पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ एक लड़का आता है, वो प्रतिदिन खेलता है और शाम दिन को जो है उनके सिर काट देता है और रात को जोड़ देता है, इसलिए आज ऐसा पापा बोले कल ठीक करवा देंगे इसको। तो उसके बावजूद जो है दूसरे दिन जो सुबह वो बुजुर्ग भी आए और वो छात्र आया तो वो फिर निकला, लेकिन उन बुजुर्गों को वो दिखाई नहीं दिया और उसने जो है उस बकरी का जो सिर जो है वो ठीक कर दिया, अगली साइड लगा दिया। तो उसके बावजूद जो है फिर वहाँ पर एक बुजुर्ग को जो है हम अपनी भाषा में खेल बोलते हैं, पावन बोलते हैं, तो उसको आ गई। उसने कहा कि मैं कमरूनाग का सबसे छोटा लड़का हूँ और मेरा नाम देवबाला कामेश्वर है, मैं यहाँ प्रकट होना चाहता हूँ। तो जहाँ मंदिर विराजमान है वहाँ से कुछ ही दूरी पर ये घटनाक्रम जारी था और वहाँ से जब वो बालक आगे आगे चलता गया और यहाँ पर आज जहाँ पर मंदिर विराजमान है वहाँ पर एक बान वृक्ष का एक ढोडर है, वो अभी भी तरोताज़ा और हरा भरा है। तो यही दिव्यता का एक सत्य है। तो उसके माध्यम से जो है फिर उसने उस ढोडर के अंदर वट वृक्ष के अंदर जो है प्रवेश कर दिया और उसके बावजूद तब से लेकर आज दिन तक 4 बार मंदिर बन चुका और हजारों आदमी यहाँ पर आते हैं और जाते हैं। तो इष्ट की एक अपार महिमा और कृपा है कि जो मांगा वो उसको मन्नत के रूप में मिला। तो इससे देवते की जो ख्याति है वो एक बहुत ही बड़ी है और जिला मंडी में एक प्रमुख अपना महत्व रखता है। ठीक है। मेरा जो अगला प्रश्न है आपसे वो वो यह है कि जैसे यहाँ पर मैंने सुना है कि देवता जो है हमारे श्री देव सत्यबाला कामेश्वर जी हैं, जैसे व्याधियों को हरने में सक्षम है। तो थोड़ा व्याधियाँ क्या होती है, थोड़ा सा मतलब हाईलाइट कर देते हैं इसके ऊपर आप। व्याधियों के बारे में ऐसा होता है जैसे छोटी मोटी बीमारी होती है। पहले ज़माने में होता था, तोरका होता था, ध्रासड़ होती थी
तो इस तरह से बीमारियां होती थी। अब वो बीमारियां लुप्त हो गई। जैसे चेचक होता था, तो ये सारी बीमारियां जो है ये छुआछूत वाली बीमारियां होती थी। तो इसकी एक देवते के रूप में बालाकमेश्वर को एक भंडारी माना जाता है। तो जब भी किसी को छोटी मोटी व्याध हो, जैसे फोड़े निकलना और आदमी जैसे पजल हो जाता है, तो उस तरह से जो है इसको व्याधि के रूप में विकसित किया जाता है। तो बहुत अनेक प्रकार की व्याधियाँ भी है जिनके बारे में तर्क संगत कहना मुश्किल है। ओके सर जी। सर जी जैसे गुरु जी, जैसे एक जाग होती है, तो जाग सर जी पुजारी जी क्यों कराई जाती है और यहाँ जाग कब होती है? जाग जो है हाड़ महीने की देवशैनी एकादश होती है, तो उसमें जो है 18 चंडी देवता जो है वो पृथ्वी में मातलोक हो जाता है। और भाद्रो महीने की जब देवशैनी चौथ आती है तो उसको जाग का आयोजन किया जाता है। और जाग में जो है जितने करीबी देवी देवता जो है उनकी जागे हो जाती है। और यहाँ पर जो है भाद्रो महीने की देवशैनी जब चौथ होती है तो उसमें एक ऐतिहासिक निर्णय बताया जाता है कि इस साल डायनियों की जीत हुई या देवताओं की जीत हुई। तो इस साल जो है किसी कारणवश हमारे यहाँ डेथ हो गई थी, तो इसका आयोजन नहीं हो सका। ये जो आपने महीने थोड़े अगर अंग्रेजी में पता नहीं कौन महीना होता है, हार्ड कौन सा हुआ, मई जून अगस्त होता होगा, क्षमा चाहूंगा मैं, कोई नहीं। एक और मेरे प्रश्न है आपसे, जैसे कि मंडी जब शिवरात्रि होती तो सभी देवतागण जाते हैं वहाँ पे जी। तो हमारे श्री देव सत्यबालाकामेश्वर जी वहाँ पर नहीं विराजमान होते हैं? सत्यबालाकामेश्वर जी हर शिवरात्रि को मंडी में जाते हैं। अच्छा, जाते हैं। लेकिन किसी भी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। हाँ जी। जब से शिवरात्रि चली हुई है तब से हमारे देवता की जो है लोहे की छड़ी मंडी जाती है और वो माधोराय में रहती है। अच्छा। और देवते ने इनकार किया, ना किसी से कोई मांगना है ना कुछ लेना है, हाँ जी। और ना ही किसी को बताना है कि मैं कहाँ बैठता हूँ। अच्छा अच्छा। तो देवता जाता है, हमारा देवता रजिस्टर्ड है, और मैं जो है जो हमारी देव समाज कमेटी है उसका मैं मेंबर हूँ। हाँ जी। नहीं, आप तो सर बहुत ज़्यादा सेवा कर रहे हैं ना। तो बाकी वो जो गूढ़ रहस्य है उसको नहीं उजागर कर सकते हैं, कहाँ रहते हैं देवता उन दौरान? नहीं, इसके बारे ठीक में है, कोई नहीं, नहीं, नो, इसके आगे क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। बाकी हमारा जो है जैसे यहाँ पर आप जो है हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश या आशीर्वाद देवता का वो देना चाहेंगे? देवता का आशीर्वाद ऐसा है, जो भी आदमी देवालाकामेश्वर के प्रांगण में प्रवेश होता है तो उसको, जो मैंने पहले भी कहा कि जो मन्नत वो देवता से मांगेगा वो उसके मन की मुराद पूरी होगी। तो अगर किसी कारणवश समय लगेगा जरूर, लेकिन जो है देवता की इतनी अपार कृपा है कि उसके माध्यम से उनका काम भी विश्व जो है वो पूरा होगा। ठीक है गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई श्रद्धालु हमारे देश या प्रदेश के किसी हिस्से से आना चाहता है तो यहाँ पर ठहर सकता है? रात को सुविधा है ठहरने की? रात को ठहरने की भी व्यवस्था नहीं है, पर हम बहुत ही जल्दी इसकी व्यवस्था करने जा रहे हैं। तो आपने बहुत कीमती हमें समय दिया। देखिए यहाँ पर भक्तगण इनका इंतजार कर रहे हैं, तो इन्होंने इसके बाद भी हमें समय दिया। इसके लिए मैं और मेरे श्रद्धालुओं की तरफ से इनके लिए मैं नतमस्तक होता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपको साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। तो देखिए यहाँ पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने यहाँ पर हमें दी। तो ये यहाँ पर देखिए देवता जी विराजमान हैं, और यहीं पर जो है जो हमें गुरु जी ने अभी बताया, यहाँ पर जो है कोई बान वृक्ष था है, वहाँ पर जो है वो जो था बेटा बालक जो था वो छुप गया था। अब हम जो मंदिर की मैं आपको परिक्रमा करा रहा हूँ। तो ये देखिए ये मंदिर के प्रांगण है, यहाँ पर मैं परिक्रमा करा रहा हूँ आपको। इसके बाद मेरे साथ आप बने रहिए, फिर मैं यहाँ की आपको नीचे की जियोग्राफिकल लोकेशन भी दिखाऊंगा। यदि आप इस तरफ देखें तो अभी भी यहाँ पर काफ़ी बान है, और ये एक बान का पेड़ हुआ करता था। तो इसके नीचे भी आप देखेंगे वहाँ पर काफ़ी बान आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आप
इसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिख रहे हैं ये भी बाण है यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर चारों तरफ बाण ही है। तो यहाँ पर जो है वो महिमा जो है देव बाला कमेश्वर जी ने रची। तो मैं आपका सभी का धन्यवाद करता हूँ जो मेरे साथ जुड़े, और मैं आपको मंदिर के भी पूरे दर्शन कराता हूँ। इस तरह से यहाँ पे यह मंदिर स्थित है, डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और इसके बाद मैं यहाँ की आपको थोड़ी सी जियोग्राफिकल लोकेशन भी दिखाऊंगा। आप बने रहिए, और जल्द ही जो है हमारा सेकंड पार्ट आएगा, उसे भी आप यहाँ पर देखिए। ठीक है, धन्यवाद।